अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुशियाँ अता करे, अल्लाह ताला आपको अपने हिफाज़त में रखे। आज हम कलेजी की रेसिपी लेके आए हैं। ये बकरी की कलेजी है। इसको हमने धो के अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। इसको हमने सिरके वाले पानी में धोया अच्छी तरह। अब इसके ऊपर जो हमने झिल्ली थी वो भी उतार ली है। ये हमने इसे दिखाने के लिए 2-3 बोटियाँ रखी हैं। ये वाली जो झिल्ली है इसको अच्छी तरह हम उतार देते हैं। इसको ना उतारे तो फिर कलेजी जो होती है वो सख्त बनती है पकने के बाद। इसको सारी को ऐसे उतार लेते हैं। ये 2-3 बोटियों के ऊपर है, ये हम ये दिखा रहे हैं आपको। ये सारी हमने ऐसे उतार ली सारी बोटियों के ऊपर से। ये उतारना ज़रूरी होता है। इसकी ना उतारे तो सख्त बनती है, उतार ले तो ये बहुत अच्छी नरम कलेजी पकती है। ये बाकी सारी हमने सारियाँ साफ़ कर ली बोटियाँ। अब हम रेसिपी शुरू करते हैं। अब हम कढ़ाई हमने ऊपर रख ली है। अब हम इसमें घी डालते हैं। ये गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे ये ज़ीरा। जीरा भी ब्राउन हो चुका है। अब इसके अंदर ये कलेजी हमने घी में डाल दिए। इसको हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे। इसका कलर चेंज हो जाएगा, फिर हम इसके बाकी चीज़ें इसके अंदर बाद में डालेंगे। ये गरम मसाला थोड़ा सा इसके अंदर डालेंगे ताकि इसके अंदर स्मेल ना आए किसी चीज़ की। जी हम गरम मसाला डाल के इसको फ्राई करेंगे। अब इसके अंदर हम ये डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये 1.5 चम्मच हम डालेंगे। 1 चम्मच हम डाल के ये इसको भी हम इसी के साथ ही अच्छी तरह भूनेंगे ताकि इसके अंदर से जो स्मेल है वो सारी ख़त्म हो जाए। इसको अब हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे। अब कलेजी फ्राई हो चुकी है। पानी इसका खुश्क हो गया अच्छी तरह। अब हम इसके अंदर स्पाइसी डालेंगे। नमक हस्बे ज़रूरत, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच रेड मिर्च और 1 चम्मच ये ग्रीन मिर्च पिसी हुई ग्राइंड की हुई है वो। एक चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ। हम ये कलेजी जो हम ये दोनों तरीके से बनाते हैं। ये हमने पहले इसको फ्राई किया, नमक मिर्च स्पाइसी हर चीज़ डाल दी इसके अंदर। उसको हम वो भी अच्छा जायका बनता है। इस तरह भी हम बना के खाते हैं। अगर हमने प्याज डालना हो तो फिर उसको हम अलग प्याज फ्राई करके उसके अंदर डाल देंगे ताकि ग्रेवी बन जाए और रोटी के साथ वो खाई जाए, नान वगैरह के साथ खाई जाए। ये दोनों तरीक़ों से बहुत मज़ेदार बनती है। ये हमने दोनों तरीके बता दिए आपको। ये हमारा प्याज फ्राई हो गया। अब हम उसके अंदर डालेंगे ये कलेजी हमने भून ली अच्छी तरह। ये हमने प्याज के बगैर इसको फ्राई किया है। लहसुन अदरक हमने डाला था। ऐसे भी ये बहुत लजीज और मज़ेदार बनती है। और ये दूसरा तरीका जो है वो हमने ये प्याज फ्राई किया हुआ है। ये हमने सारा प्याज इसके अंदर डालेंगे। ये हम बनाएंगे, इसकी ग्रेवी बनाएंगे ताकि ये रोटी के साथ, नान के साथ अच्छी तरह ये खाई जा सके। इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे। थोड़ी देर इसको हम भूनेंगे, फिर इसके अंदर हम दही डालेंगे। अब हमने प्याज के साथ कलेजी को अच्छी तरह भून लिया है। अब इसके अंदर हम दही डालेंगे। इसको अच्छी तरह भूनेंगे। ये बहुत अच्छा मसाला बन जाएगा माशाल्लाह। इतना कलर अच्छा आया है इसका।
कलेजी भून चुकी है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये गल जाए अच्छी तरह। फिर इसको हम ढकना देके इसको बंद कर देंगे और इसी पानी के अंदर ये गल जाएगी। फिर हम इसको फिर उतार के ढकना फिर देखेंगे पानी किसका हुआ तो इसको खुद से कर लेंगे अच्छी तरह। माशाल्लाह कलेजी पककर तैयार हो चुकी है। पानी खुश्क हो गया, इतना हम रखेंगे इसका, हम ग्रेवी रखेंगे इसकी। अब इसके अंदर बाकी चीज़ें जो वो डालेंगे इसके अंदर। ये ग्रीन मिर्च जो कटी हुई थी 2-3 वो हम डालेंगे इसके अंदर। और ये एक लेमन है वो इसके अंदर हम उसका रस डालेंगे। माशाल्लाह पककर तैयार हो चुकी है। अब इसको हम डिश आउट करते हैं। कलेजी माशाल्लाह पककर तैयार हो चुकी है और बड़ी लजीज बनी है। हमने आपको दोनों तरीके से बता दिया है। प्याज के बगैर भी हम लहसुन अदरक डालकर आप फ्राई करके भून के पकाएं, बहुत अच्छी नज़र बनती है। अगर आप प्याज डालना चाहें तो प्याज के अलग है, उसको आप फ्राई करके उसको डाल के दही डाल के उसको भूनें। माशाल्लाह दोनों तरीक़ों से बहुत लजीज और बड़ी मज़ेदार बनती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।